कहते हैं कि स्नान प्रतिदिन करना चाहिए। मान लो कोई ऐसी समस्या आ गई कि आप स्नान नहीं कर सकते, अपवित्र वस्तु का किंचित स्पर्श हो गया, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, राज भय या राष्ट्र भय आ गया, भूकंप आया हुआ है, सब लोग भाग रहे हैं, अब स्नान का समय है, अब स्नान कहाँ करोगे, नहीं मौका है, अथवा यात्रा काल चल रहा है, जल की उपलब्धि, स्थान की उपलब्धि नहीं है, आप स्नान नहीं कर सकते हैं, ऐसे समय में मंत्र स्नान करने का विधान बताया गया है। हाथ में भस्म ले ले और ये जो भगवान का पंचाक्षर मंत्र है जो गुरुजी ने आपको दिया है उसको पैर पर, मस्तक पर, हृदय में, पहले पैर, मस्तक, हृदय में, फिर मस्तक, हृदय और पैर में, और फिर हृदय, पैर और मस्तक में, इस क्रम से 3 बार स्पर्श करा दे तो मंत्र स्नान हो जाता है, आध्यात्मिक रूप से आपकी शुद्धि हो जाती है। ग्रंथ शास्त्र कृपालु हैं कि नहीं है, जबरदस्ती कुछ नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं हम कुछ नहीं जानते, नहाना ही पड़ेगा, चाहे मरो चाहे जियो, ऐसा उपदेश कहीं नहीं किया गया है। सदा उपदेश आपको ध्यान में रख करके आपकी उन्नति के लिए, आपकी बेहतरी के लिए किया जाता है। इसी तरह से संध्योपासना अवश्य करनी चाहिए। ये बताया गया है कि जो संध्योपासन नहीं करते, प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल, उनका पूरे दिन जितना पुण्य करते हैं वो सब बेकार हो जाता है। इसलिए वो तो करना ही चाहिए, थोड़ा ही करे लेकिन करे, कम से कम भगवान का नाम ही दो, 5 मिनट का समय बना ले कि हम एक जगह बैठ के भगवान का ध्यान कर लेंगे, कुछ तो करो। सायंकाल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले संध्या निष्फल हो जाती है। क्यों? क्योंकि सही समय नहीं है। सही समय पर संध्या वंदन करना चाहिए। हमारे ब्राह्मण लोग, जो लोग संध्या कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनकी तो बात ही छोड़ो, जो कर रहे हैं वो भी आगे पीछे करते हैं कि जब मौका मिलेगा हम कर लेंगे। लेकिन शिव पुराण कहता है समय पर करो। अकालात काल इत्युक्तो दिने तीते था क्रमम। अकालात काल, अकाल में नहीं, काल में करो, ठीक समय पर संध्या करो, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। सायं संध्या का जब समय हो तब सायं संध्या करो, प्रातः संध्या का जब समय हो तो प्रातः संध्या करो। प्रातः काल की संध्या उत्तमा तारकोपेता, मध्यमा लुप्त तारका, अधमा भास्करोपेता, प्रातः संध्या तदा स्मृता। जब तारा दिख रहे हों उसी समय प्रातः काल की संध्या उत्तम, जब तारा छिप गए, सूर्योदय नहीं हुआ उस समय मध्यम, और जब भगवान सूर्य उदित हो गए उस समय कोई पंचपात्र लेके बैठे तो उसकी संध्या अधम कही जाएगी। इसी तरह से सायंकाल भगवान सूर्यास्त की ओर जा रहे हैं, अस्ताचल की ओर, उस समय संध्या करने के लिए जब ललाई आ गई, उस समय जो संध्या का पात्र लेकर के बैठे गए उसकी संध्या उत्तम। उत्तमा भास्करोपेता, मध्यमा लुप्त भास्करा, भगवान सूर्य अस्त हो गए, अब उनका पिंड दिखाई नहीं दे रहा है, उस समय जो करे वो मध्यम, और तारागण उदित हो जाए तब जो करे वो अधम। तो इस बात का ध्यान रखते हुए उत्तम संध्या जो व्यक्ति करता है वो दिन में जो कर्म करता है कई गुना होकर के उसको मिलता है, और जो संध्या नहीं करता वो कितना ही अच्छा कर्म करे कहीं न कहीं से फल का विरह उससे हो जाता है। इस तरह से बताया गया है कि जो व्यक्ति संध्या का अधिकारी है उसको संध्या करनी चाहिए। एक दिन अगर छूट जाए तो उस बीते हुए संध्या काल के लिए 100 गायत्री मंत्र का जप अलग से करें। अगर 10 दिन बीत गया तो 1 लाख गायत्री का जप करे। 1 मास तक अगर नित्य कर्म छूट जाए तब तो फिर पुनः संस्कार की आवश्यकता होती है, क्योंकि तब ब्राह्मण शूद्र ही हो जाता है, शूद्र संज्ञा हो जाती है। शूद्रवद बहिष्कार्यः सर्वस्माद् द्विज कर्मणः।